हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, एक महात्मा जी नदी के किनारे टहल रहे थे। उनका नाम संत ज्ञानेश्वर था। और एक महात्मा जी वहीं दूसरी तरफ नदी के किनारे उन्हीं के आमने सामने कुश की चटाई बिछाकर जप कर रहे थे। बीच बीच में आंख खोल रहे थे, इधर उधर भी देख रहे थे और जप कर रहे थे। अचानक एक लड़का किनारे पर जो स्नान कर रहा था, उसका पैर फिसल गया, वह नदी में गिर पड़ा तो नदी के तेज बहाव में बहने लगा। ज्ञानेश्वर महाराज ने और न देखा ताव कूद गए उस बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन जो दूसरे महाराज थे, जपी महाराज, जो जप कर रहे थे, माला फेर रहे थे, वो देख तो लिए लेकिन फिर आके मुंह कर माला ही फेरने लगे। जपी महाराज माला में जप करते रहे, तब तक संत ज्ञानेश्वर महाराज उस बच्चे को उठाकर ले आए और जहाँ पर उस बैठे हुए थे जपी महाराज, उसी के सामने उस लड़के को लिटाकर, जो पेट में पानी गया था, उसको निकालने लगे और उसको स्वास्थ्य लाभ देकर बैठा दिए। उठो बेटा, बैठ जाओ। उसके बाद जपी महाराज ने आंखें खोली तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, क्या कर रहे हैं? तो जपी महाराज ने कहा कि जप कर रहे हैं। जपी महाराज ने कहा जप कर रहे हैं। तो संत ज्ञानेश्वर महाराज ने उनसे पूछा कि कितने जप किए हैं? जपी महाराज ने कहा बस यही 11-12 माला। तो पूछे, क्या भगवान आपको दर्शन दिए? ज्ञानेश्वर महाराज की इस बात पर जपी महाराज बताते हैं कि मन ही भटकता है, मन इधर उधर चल जाता है, मन चंचल है, मन लगता नहीं। जब तो कर लेते हैं, भगवान जब मन एकाग्र हो जाए तब न दर्शन देंगे। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले कि मन एकाग्र होगा कैसे? आपने इस बच्चे को गिरते हुए देखा था ना? तो जी महाराज, तो देखा था, तब पर इसको बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया? जब डूबते हुए को देखकर आपने आंखें बंद कर ले, तो आप जैसे लोग को भगवान क्या दर्शन देंगे? सुनिए, भगवान का दर्शन इसी रूप में होता है। भगवान इसी रूप में आपको दर्शन से पहले परीक्षा लिए, आपने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, सिर्फ जप को बुदाने लगे। सच्चा जप, सच्ची उपासना दीन दुखियों की सेवा करना होता है। अगर आप इनकी सेवा करेंगे तभी आपका मन नहीं भटकेगा, तभी आपका मन एकाग्रता में लगेगा। उपासना यह सिखाता है कि आप दीन दुखियों की सेवा कीजिए। उपासना यह कभी नहीं सिखाता है कि आप उपासना जप करते रहें और सामने कोई मरते रहें, कोई प्यास से चिल्लाते रहे, कोई रोगी रोग से कराहते रहे और आप आंखें बंद कर बुदबुदाते रहो। इस सनातन धर्म, इस सनातन संस्कृति ये जप नहीं सिखाता है। जप तो सुमिरन है, जप तो सिमरन है, स्मरण है उस परमात्मा का, उस प्रभु का, उस ब्रह्म का, जो कण कण में व्याप्त है, जो जन जन में व्याप्त है, जो एहसास दिलाता है किसी के दुख दर्द का, किसी के कष्ट का। वैष्णव जन ते ही जानिए, जो पीर पराई जान रे। आप अपने आप को वैष्णव जन तभी मानेंगे जब दूसरे के कष्ट का आपको एहसास होगा। तो महाराज उठिए, आज से जप करने के लिए मैं मना नहीं करता हूँ, आप जप कीजिए, किंतु जप का अर्थ समझिए, उपासना का महत्व समझिए, दीन दुखियों, पीड़ितों, रोगियों की सेवा कीजिए, यही सच्ची उपासना है। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तभी आपको प्रभु का साक्षात होगा, प्रभु का दर्शन होगा और सत्य चित्त आनंद रूपी प्रभु आपके हृदय में सच्चिदानंद तभी विराजेंगे जब आप हर कष्ट पीड़ित की सेवा करेंगे। जिसको सेवा की आवश्यकता है उसकी सेवा करेंगे। सेवा में भगवान है, दर्शन पाना सीखिए। अगर आपको ईश्वर का दर्शन करना है तो सेवा करना सीखें। जिसने सेवा किया
मन से, वचन से और कर्म से प्रभु को पा लिया समझो। हरि ओम।